क्या आपको फेलियर से डील करने में बहुत दिक्कत होती है? यस, बिल्कुल होती है। क्या आपको लगता है कि फेल होना इतना बुरा है कि काश ये आपके साथ हुआ ही नहीं होता? पर पता है, होता ही रहता है, रुकता ही नहीं है। ओके, तो आपको बता दी कि ज्यादातर लोग एक्चुअली में ऐसा ही चाहते हैं, लेकिन फेल हो ही जाते हैं। तो ये आज की जो ऑडियो बुक समरी है, ये आपको फेलियर को एक नए नजरिए से देखना सिखाएगी। तो क्या इसका मतलब है कि फेलियर फिर भी होता रहेगा? हाँ, हो सकता है ना भी हो। लेकिन जहां पर नजरिया बदल जाता है ना, वहां पर फेलियर वो फेलियर होगा कि कुछ और होगा, ये हम जानेंगे आज की इस ऑडियो बुक समरी में। एक नया इंसाइट आपको मिलेगा। तो आइए जानते हैं समरी ऑफ फेलिंग फॉरवर्ड, टर्निंग मिस्टेक्स इनटू स्टेपिंग स्टोन्स फॉर सक्सेस, जिसे लिखा है जॉन सी मैक्सवेल ने। और इस समरी की अगर बात की जाए तो हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हम कभी भी फेल हो, कभी फेलियर का सामना भी करें। ये एक ऐसी चीज है जिससे बचना बहुत ही मुश्किल होता है, नामुमकिन जैसा ही होता है। फिर भी हम अपने फेलियर के लिए हमेशा शर्मिंदा महसूस करते हैं। लेकिन क्या असल में फेल होना इतना बुरा होता है? सोचा है कभी आपने? बस बचपन से देखा है, सुना है, इसीलिए हम बुरा फील करते हैं, बहुत ही शर्म आती है कि हाय हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो इस समरी में आप सीखेंगे कि कई बार फेल होना सक्सेस तक पहुंचने का रास्ता कैसे बनाता है। ये समरी आपको फेलियर का एक नया डेफिनेशन समझाएगी और फेलियर कैसे आपकी जिंदगी को बदलता है, आप वो भी समझने लगेंगे। सक्सेसफुल लोगों की कहानियों में स्ट्रगल का कितना अहम रोल रहा है, आप वो भी जानेंगे। और इस समरी को खत्म करने तक आप ये समझ जाएंगे कि अगर गलती हो भी जाए तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो गलती आपको कुछ ना कुछ सिखाती जरूर है। अब आप कहेंगे रूबी कितनी कॉमन लाइन है, बट ऐसा होता थोड़ी ना है। होगा ना? आज सुनने के लिए तैयार हो जाइए, समरी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा और बताइएगा जरूर। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पीपल हु अचीव एंड पीपल हु आर एवरेज। यानी कि क्या डिफरेंस है उन लोगों के बीच में जो अचीव करते हैं और जो एवरेज है। आइए जानते हैं। अचीवर्स को अचीवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हासिल करने का जज्बा रखते हैं, यहाँ तक कि हर चीज उनके खिलाफ हो या अनगिनत लोग ट्राई करके हार चुके हो, तब भी वो कोशिश करने से डरते नहीं है। लेकिन अचीवर्स असल में ऐसा क्या करते हैं जो ज्यादातर लोग नहीं करते? वो कौन सी खास बात है जिसके कारण वो एक के बाद एक सक्सेस को हासिल करते चले जाते हैं? तो पहली बात तो ये कि इसका उनके बैकग्राउंड यानी कि उनकी फैमिली से कोई लेना देना नहीं होता। बहुत से लोग जो लो इनकम बैकग्राउंड से थे, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस हासिल करके इसे साबित किया है। टॉप पर पहुंचने से पहले उन्हें बहुत बार पैसों की तंगी का सामना करना पड़ा था। दूसरा है, किसी के पास कितनी दौलत है ये कभी भी सक्सेस की गारंटी नहीं देता। तीसरा, अपॉर्चुनिटी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, यानी कि हो सकता है कि दो लोग हर पहलू में बिल्कुल सेम हो, जैसे कि एजुकेशन, टैलेंट वगैरह। खासकर उनके पास जो अपॉर्चुनिटी है उस मामले में भी वो सेम हो, फिर भी उनमें से एक हमेशा ज्यादा सक्सेसफुल होगा। तो इस बुक के ऑथर जॉन के अनुसार सिर्फ एक ही फैक्टर है जो अचीवर्स को दूसरों से अलग बनाती है, वो है कि वो फेलियर को किस नजरिए से देखते हैं और उसकी तरफ कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। चाहे आप माने या ना माने, लेकिन आप फेलियर को कैसे देखते हैं, हार को आप कैसे देखते हैं, वो आपकी जिंदगी के हर पहलू को बदल सकता है। हम इसी सोच के साथ बड़े हुए हैं कि किसी भी चीज में फेल होना इतनी बुरी चीज है कि मानो हमारी दुनिया ही खत्म हो गई। स्कूल में अगर रेड मार्क्स आते थे तो इसका मतलब होता था कि या तो हमने पढ़ाई नहीं की है या फिर हमें वो सब्जेक्ट समझ में ही नहीं आया। लेकिन सिर्फ मार्क्स कम आने का मतलब फेलियर होना नहीं होता। फेलियर एक प्रोसेस है। आपको फेलियर को कॉन्फिडेंस के साथ एक्सेप्ट करने के लिए खुद को ट्रेन करना होगा, तभी आप अपने मनचाहे गोल्स को अचीव कर पाएंगे। आपको प्रॉब्लम्स को देखने का अपना नजरिया भी बदलना होगा। जब तक जिंदगी है तब तक प्रॉब्लम्स भी साथ साथ चलेगी। इस बात पर ध्यान ना दे कि प्रॉब्लम बड़ी है या छोटी, बल्कि इस बात पर फोकस करिए कि आप उससे डील कैसे करेंगे और आप उससे क्या सीख सकते हैं। इसी का मतलब होता है फेलिंग फॉरवर्ड। और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक नई डेफिनेशन फेलियर और सक्सेस की। फेलियर एक ऐसी चीज है जिसे टाला नहीं जा सकता। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है और चाहे आप फेलियर से बचने की लाख कोशिश कर लो, फिर भी कभी ना कभी तो गलतियां हो ही जाएगी। बस ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसा फ्री गिफ्ट है जो हर इंसान को मिला है। जैसा कि हमने पहले कहा कि फेलियर एक प्रोसेस है, ठीक वैसे ही सक्सेस भी एक प्रोसेस है। जॉन कहते हैं कि सक्सेस कोई मंजिल नहीं है, कोई डेस्टिनी नहीं है जहां पर आप एक दिन पहुंच जाएंगे।
जो काम आप हर रोज करते हैं उससे आप सक्सेस हासिल करते हैं, और यही बात फेलियर पर भी लागू होती है। एक छोटी सी गलती का मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए हैं। फेलियर के बारे में एक गलत फहमी ये है कि इसे फिगर या नंबर के रूप में देखा जाता है, यानी कि आप फेलियर को कैसे डिफाइन करते हैं ये देखकर कि आपके कितने पैसे खोए हैं या आपने कितनी बार डेडलाइन मिस की है। खैर, फेलियर को मापने के लिए ये सभी गलत स्टैंडर्ड है। फेलियर का मतलब हर एक के लिए अलग अलग होता है, यानी कि असल मायनों में सिर्फ आप ही बता सकते हैं कि आप फेल हुए हैं या नहीं। फेलिंग फॉरवर्ड की सोच के हिसाब से फेलियर तब माना जाएगा जब आप अपनी गलतियों को एक पॉजिटिव नजरिए से देखकर उससे कुछ सीखेंगे नहीं। ज्यादातर बिजनेसमैन को अपने पहले बिजनेस में कामयाबी नहीं मिलती, कईयों को तो दूसरी या तीसरी कोशिश में भी हार का ही सामना करना पड़ता है। इस फेलियर के बाद भी वो चौथी या पांचवी बार कोशिश करने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि वो फेलियर को एक सेटबैक या हार के रूप में नहीं देखते। उनकी यही लगन उन्हें कामयाब बनाती है। बस आप में डटे रहने का जज्बा होना चाहिए। उनके लिए सक्सेस का मतलब होता है कभी भी हार न मानना। 4 कदम आगे रखना और 2 कदम पीछे आ जाने का मतलब यही होगा कि आपने 2 कदम प्रोग्रेस किया है। फेलियर आपका दुश्मन नहीं है, वो आपको ज्यादा एक्सपीरियंस्ड बनाता है, आपको ग्रो करने में मदद करता है। NBA कोच रिक पिटिनो के अनुसार फेलियर एक पॉजिटिव चीज है। रिक ने कोचिंग के बारे में जितना कुछ सीखा सब अपनी पिछली गलतियों को देखकर सीखा। जैसे कि जॉन को एक बार चिक-फिल-ए, जो कि एक फास्ट फूड चेन है, उनके फाउंडर ट्रुएट कैथी के साथ डिनर करने का मौका मिला। ये डिनर बड़ी ही खास मुलाकात साबित हुई। जॉन को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। चिक-फिल-ए बनाने का ट्रुएट का सफर बहुत ही दिलचस्प और इंस्पायरिंग था। ये इसका बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है कि ट्रुएट किस तरीके से फेलियर को अलग तरह से देखते थे। ट्रुएट जब बच्चे थे तब भी उनका माइंड एक बिजनेसमैन की तरह ही सोचता था। वो अक्सर कोक के केन को ज्यादा दाम पर बेचते, जिससे उन्हें 20% प्रॉफिट होता था। मौसम के हिसाब से अगर कोक की डिमांड नहीं होती तो वो मैगजीन बेचने लगते। कुछ सालों बाद ट्रुएट अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलने का सपना पूरा करना चाहते थे। अपने भाई बेन के साथ उन्होंने रेस्टोरेंट खोलने के लिए अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए। पहले उनके रेस्टोरेंट का नाम ड्वार्फ ग्रिल था, जिसे बाद में बदलकर ड्वार्फ हाउस कर दिया गया। हालांकि वो इसे सिर्फ एक हफ्ते के लिए खोल पाए, लेकिन ये एक सक्सेस थी। मगर ट्रुएट को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें कितने झटके लगने वाले थे। अपना बिजनेस शुरू करने के 3 साल बाद ट्रुएट ने अपने भाई और बिजनेस पार्टनर बेन को एक प्लेन दुर्घटना में खो दिया। उन्हें इस दुख से उभरने में 1 साल लग गया। उसके बाद ट्रुएट ने धीरे धीरे अपने बिजनेस पर फोकस किया। अपने भाई को खोने के 2 साल बाद ट्रुएट ने एक और रेस्टोरेंट खोला। उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन आधी रात को उनके पास कॉल आया। खबर अच्छी नहीं थी। उनके दूसरे रेस्टोरेंट में आग लग गई थी, जिससे सब कुछ बर्बाद हो गया। इसके ऊपर से उनके पास इंश्योरेंस भी नहीं था। आग लगने के कुछ हफ्तों बाद ट्रुएट को पता चला कि उन्हें लार्ज इंटेस्टाइन की सर्जरी करवानी पड़ेगी। इस वजह से उन्होंने जो पैसे दूसरे रेस्टोरेंट को दोबारा बनाने के लिए रखे थे, अपनी सर्जरी के लिए खर्च करने पड़े। अपनी सर्जरी से रिकवर करने के दौरान ट्रुएट ऐसे आइडिया के बारे में सोचने लगे जो उनके रेस्टोरेंट को दूसरों से बिल्कुल अलग और हटकर बना सके। उन्हें हमेशा से चिकन पसंद था, तो उन्होंने सोचा कि अगर वो सीजनिंग के साथ उसे मसालेदार सैंडविच में बदल दे तो कैसा रहेगा। इस आइडिया से चिक-फिल-ए की शुरुआत हुई। अब अमेरिका में चिक-फिल-ए के कई रेस्टोरेंट खुल चुके हैं। 2000 में इस कंपनी की वैल्यू बिलियन में थी। ये चेन आज तक सक्सेसफुल बनी हुई है। ट्रुएट ने जिंदगी में कई सारे फेलियर झेले हैं, कई सारी हार देखी है। उन पलों से गुजरना आसान नहीं था, लेकिन सिर्फ फेलियर के और अपने नजरिए के कारण उन्होंने वो मुकाम पाया जो उनका सपना था। तो ट्रुएट की इस कहानी से सबक लेते हुए अब बात करते हैं और अगले सवाल पर गौर फरमाते हैं। अगर आप फेल हो गए हैं तो क्या ये फेलियर है? अजीब सा सवाल है ना? आइए जानते हैं इस सवाल के पीछे की कहानी। इस समरी को पढ़ने और सुनने से पहले आप सोचते होंगे कि किसी चीज में फेल होने का मतलब है कि आप एक लूजर है। लेकिन अगर आपको इस बात पर डाउट हो रहा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप धीरे धीरे अपनी फेलियर की डेफिनेशन को बदल रहे हैं। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब हम अपनी काबिलियत पर सवाल उठाने लगते हैं। जैसे कि एरमा बॉम्बेक की कहानी आपको यकीन दिलाएगी कि फेलियर का मतलब एक लूजर होना नहीं होता। जर्नलिज्म के फील्ड में एक जाना माना नाम बनने से पहले एरमा ने कई चैलेंजेस का सामना किया। हाई स्कूल में जब उन्होंने अपने काउंसलर से कहा कि वो जर्नलिज्म के फील्ड में जाना चाहती है, तो उन्होंने उनके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि राइटिंग के बारे में उन्हें भूल जाना चाहिए, लेकिन एरमा ने ऐसा नहीं किया। डेटन यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में डिग्री पूरी करने के बाद
एरमा राइटर बन गई। शादी के बाद एरमा अपनी फैमिली बढ़ाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी। ये एरमा के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। वो चाहती तो खुद को दोष देती रहती कि मां नहीं बन पाने के कारण उसकी जिंदगी हमेशा अधूरी रहेगी। इसके बजाय अपने पति के साथ उन्होंने एक नन्ही सी मासूम बच्ची को अडॉप्ट कर लिया। एरमा बड़ी ही पक्के इरादों वाली इंसान है, इसलिए उन्होंने अपनी राइटिंग स्किल को आजमाने का फैसला किया। वो एक लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर के पास गई। उन्होंने कहा कि वो अपना एक कॉमेडी कॉलम शुरू करना चाहती थी। एरमा के बार बार कहने पर आखिर वो राजी हो गए, लेकिन उन्होंने एक आर्टिकल के लिए सिर्फ $3 की रेट ऑफर की। एरमा तैयार हो गई। एरमा लगन के साथ इस काम में लग गई और 1 साल के बाद उनकी मेहनत रंग लाई, क्योंकि उनका काम देखकर एक दूसरे न्यूज़पेपर ने उन्हें कांटेक्ट किया था। उनकी एक कॉलम इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि उनकी 900 से ज्यादा कॉपी पब्लिश हुई। तो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के चैलेंजेस के अलावा एरमा को कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ा। डायग्नोसिस से पता चला कि उनकी किडनी फेल हो गई थी और ब्रेस्ट कैंसर भी डेवलप हो गया था। इन सब के बावजूद वो सक्सेसफुल होती चली गई। उनकी जीत के पीछे हजारों फेलियर थे। एरमा जानती थी कि ये सिर्फ नजरिए की बात है। मन ही मन उसे पता था कि वो एक हारी हुई इंसान तो बिल्कुल नहीं थी। हाँ, किसी चीज में जरूर फेल हुई होगी और इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। तो अगली बार जब आपसे कोई गलती हो जाए तो याद रखिए कि आप एक चीज में फेल हुए हैं, लेकिन आप एक फेलियर नहीं है। अचीवर्स में 7 क्वालिटी होती है जो उन्हें फेलियर को पर्सनली ना लेने में हेल्प करती है। ये उन्हें आगे बढ़ते रहने में और सक्सेस हासिल करने में भी हेल्प करती है। पहली है कि अचीवर्स खुलकर के रिजेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं। वो अपने कॉन्फिडेंस को किसी ग्रेड या नंबर के साथ नहीं जोड़ते। अगर वो कोई गलती करते हैं तो खुद उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन उसे पर्सनली नहीं लेते। दूसरा है, अचीवर्स जानते हैं कि फेलियर परमानेंट नहीं है। उन्हें पता होता है कि वो समय भी बीत जाएगा, इसीलिए वो दोबारा उठकर ट्राई करने की हिम्मत करते हैं। तीसरा है कि वो अपनी गलतियों से सीखकर उन्हें दोहराने से बचते हैं। चौथा है कि अचीवर्स नहीं जानते कि वो हर बार कामयाब होंगे कि नहीं, लेकिन वो हमेशा खुद को तैयार करते हैं। किसी भी गोल को अचीव करने के रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी ही, इसीलिए खुद को उसके लिए हमेशा तैयार करें। पांचवा है कि अचीवर्स अपने पॉजिटिव पॉइंट्स यानी कि ताकत पर बहुत भरोसा करते हैं। वो अपनी ताकत पर फोकस करते हैं, लेकिन वो ये भी कोशिश करते हैं कि अपनी कमजोरियों को ताकत में कैसे बदला जाए। छठा है, अचीवर्स हर सिचुएशन को अलग तरह से डील करते हैं। कामयाब लोगों को बस एक ही कोशिश में अपना मुकाम नहीं मिल जाता। कामयाब होने से पहले उन्होंने न जाने कितनी बार ट्राई किया होगा। अचीवर्स अपने फेलियर को गौर से देखकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनसे कहां और क्या गलती हुई। उसके बाद वो उसे ठीक करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं। सातवां है कि चाहे वो जितनी बार भी फेल हो जाए, लेकिन वो कभी भी रुकते नहीं, बल्कि अपने फेलियर को एक्सेप्ट करते हैं, उससे सीखते हैं और दोबारा ट्राई करने में लग जाते हैं। सक्सेसफुल होने की उनकी ये धुन कभी भी खत्म नहीं होती। और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले चैप्टर की, गेट ओवर योरसेल्फ एवरीवन एल्स हैज। मतलब ये कि फेलिंग फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट की एक और खास बात है कि आपको खुद पर ध्यान देना बंद करना होगा, यानी थोड़ा वक्त दूसरों की हेल्प करने के लिए भी निकाले। इस तरह आप उनके साथ साथ उनकी भी जिंदगी बदलते हैं। आपकी हेल्प से दूसरों की जिंदगी में क्या क्या कमाल हो सकता है, उसे समझने के लिए फिल्म मिस्टर हॉलिन्स ओपस जरूर देखिए। इस फिल्म को डंकन नाम के आदमी ने लिखा था, जो कि अपने हाई स्कूल टीचर से इंस्पायर हुए थे। हालांकि ज्यादातर लोग उस टीचर से डरते थे क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन डंकन उनके शुक्रगुजार थे। उन्होंने डंकन को किताबें और कपड़े देकर उनकी हेल्प की थी। वो डंकन की बहुत परवाह करती थी। इसके बदले में डंकन ने उनकी कहानी पर स्क्रिप्ट लिखकर अपनी तरफ से उन्हें और बाकी टीचर को श्रद्धांजलि दी, जो अपने ज्ञान से अनगिनत बच्चों की जिंदगी बदलते हैं। मिस्टर हॉलिन्स ओपस एक ऐसे आदमी की कहानी है जो कंपोजर बनना चाहता था। उसका नाम ग्लेन हॉलैंड था और उसका टैलेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। अपने म्यूजिक करियर के लिए वो न्यूयॉर्क जाना चाहता था। जब उनका परिवार पैसों की तंगी से जूझने लगा तो उन्होंने मदद करने के लिए एक टीचर के रूप में एक स्कूल में काम करना शुरू किया। वो ये काम तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा सिर्फ अपने परिवार के लिए किया। शुरुआत में ग्लेन को बच्चों को पढ़ाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन जल्द ही उन्हें पढ़ाना अच्छा लगने लगा, क्योंकि म्यूजिक के लिए उनका जो पैशन था अब वो अपने स्टूडेंट्स के साथ उसे शेयर करने लगे थे। ऐसे ही कई साल बीत गए। ग्लेन अपने टैलेंट और नॉलेज से अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते रहे।
फिर एक दिन स्कूल में पैसों की प्रॉब्लम की वजह से उनके साथ साथ कई टीचर को काम से निकाल दिया गया। ग्लेन का दिल टूट गया और वो बहुत ही गुस्से में थे। उन्हें लगने लगा जैसे उन्होंने अपना पूरा जीवन यूं ही बर्बाद कर दिया। अब वो बूढ़े हो गए थे और न्यूयॉर्क में म्यूजिक करियर के अपने सपने को पूरा करने का मौका उनके हाथ से जा चुका था। जब भारी मन से वो अपना सामान पैक कर रहे थे तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी। हॉल में हजारों स्टूडेंट जमा हुए थे जिन्हें ग्लेन ने पढ़ाया था। उनकी सीख और मोटिवेशन से उन सबकी जिंदगी बदल गई थी। यहाँ तक कि स्टेट के गवर्नर भी वहां पर मौजूद थे जो ग्लेन को बार बार धन्यवाद करते जा रहे थे। गवर्नर ने बताया कि ग्लेन की गाइडेंस के कारण उनकी और उनके साथियों की जिंदगी में बहुत बदलाव आया था। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी की जिंदगी को बदलने के लिए हम में कोई खासियत होनी चाहिए, लेकिन इस फिल्म ने इसे गलत साबित किया। कोई भी किसी की भी जिंदगी को बदल सकता है। यही तो कामयाब लोग करते हैं। इसलिए वो कामयाब होते चले जाते हैं क्योंकि वो खुद पर अटेंशन नहीं रखते, वो दूसरों की मदद करने पर फोकस करते हैं। नाकाम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो हमेशा इस बात की चिंता करते हैं कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दुश्मन उनके साथ क्या क्या कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अगर आपकी भी ऐसी ही नेगेटिव सोच है तो इसे बदलने में अब भी देर नहीं हुई है। सेल्फिश होना बंद करें, क्योंकि ये वो इकलौती चीज हो सकती है जो आपको कामयाब होने से रोक रही है। अगर वर्ल्ड फेमस बास्केटबॉल टीम के प्लेयर टीम के बारे में सोचने के बजाय अपनी पर्सनल अचीवमेंट के बारे में सोचने लगते हैं तो क्या आपको लगता है कि वो इतनी जीत हासिल कर पाते? एग्जाम्पल के लिए स्पर्स टीम में डेविड रॉबिन्सन एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर थे। उनके खेलने का स्टाइल किसी को भी इम्प्रेस कर सकता था। उन्हें अपने टैलेंट के लिए कई सारे अवार्ड भी मिले थे। पॉइंट स्कोर करने पर जो वाहवाही मिलती है उन्होंने कभी भी उसकी परवाह नहीं की, बल्कि वो एक टीम प्लेयर बनकर खेले। वो अपने प्लेयर्स को डिफेंड करने में माहिर थे तो वो हमेशा दूसरे प्लेयर की ओर बॉल पास कर दिया करते थे। उन्होंने हमेशा टीम को खुद से पहले रखा, इसीलिए स्पर्स टीम और रॉबिन्सन दोनों ही चैंपियन बने। तो इसी के साथ बढ़ते हैं थोड़ा और आगे और अब बात करते हैं ग्रास्प द पॉजिटिव बेनिफिट्स ऑफ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। और ये कैसे होगा, इसे जानने के लिए जानते हैं इस कहानी को। एक सिरेमिक टीचर ने अपने 8 स्टूडेंट्स को ग्रेड देने का बड़ा ही मजेदार तरीका सोचा। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया। पहले ग्रुप को उन्होंने जितने ज्यादा हो सके उतने पॉट बनाने के लिए कहा। पॉट का वजन जितना ज्यादा होगा उनका ग्रेड भी उतना ही ज्यादा होगा। दूसरे ग्रुप को उन्होंने सिर्फ एक पॉट बनाने के लिए कहा, लेकिन शर्त ये थी कि वो उनका अब तक का सबसे खूबसूरत और बेहतरीन पॉट होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कौन से ग्रुप ने सबसे हाई क्वालिटी की पॉट बनाई होगी? बेशक पहले ग्रुप ने, क्योंकि वो लगातार पॉट बना रहे थे तो वो अपनी गलतियों से सीख भी रहे थे। अगर पहला पॉट थोड़ा मोटा बना हो तो दूसरे को थोड़ा पतला बना सकते थे। दूसरे ग्रुप को सिर्फ एक पॉट बनाना था, इसीलिए वो कुछ भी सीख नहीं पाए। वो परफेक्ट पॉट उनके दिमाग में तो था, लेकिन असल में वो उसे बना ही नहीं पाए। इसलिए फेलियर ही हमें कामयाब बनाती है। फेलियर वो पहाड़ है जिसे आपको अपने गोल तक पहुंचने से पहले चढ़ना है और उसे पार करना है। अपने स्ट्रगल से भागिए मत, उन्हें खुलकर के अपनाइए। जॉन कहते हैं कि अगर आप फेल नहीं हो रहे हैं तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो आइए फेल होने के कुछ फायदों के बारे में भी जानते हैं। पहला है कि फेलियर आपको किसी भी सिचुएशन या बदलाव से डील करने के लिए फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग बनाती है। जैसे कि एक बार टाइम मैगजीन ने एक स्टडी की जिसमें ऐसे लोगों का इंटरव्यू लिया गया जिनकी जॉब 3 बार चली गई थी। इंटरव्यू लेने वालों ने उम्मीद की थी कि ये लोग तो बिल्कुल हताश और निराश हो गए होंगे, बहुत ही सैड। लेकिन वो ये देख करके हैरान हो गए कि इन लोगों का नजरिया अब भी पॉजिटिव बना हुआ था। उनमें अब भी उम्मीद बाकी थी, क्योंकि उन्होंने एक बार से ज्यादा जॉब खोने को एक्सपीरियंस किया था। वो इस बात से मोटिवेट हुए कि उन्हें दोबारा जॉब मिल जाएगी। दूसरा है कि आपके स्ट्रगल आपको मैच्योर बनाने में हेल्प करते हैं। ड्रामा की कहानी लिखने वाले विलियम सरोयान के अनुसार आप अपने फेलियर से बहुत सारी नॉलेज हासिल करते हैं, लेकिन सक्सेस आपको कुछ खास नहीं सिखाता। वो आपको बस एंजॉय करने का मौका देता है। स्ट्रगल आपको फ्यूचर में आने वाली मुश्किलों को दूर करने के लिए तैयार करती है। तीसरा है फेलियर ये याद दिलाकर कि ये वक्त भी बीत जाएगा, आपको मजबूत बनाए रखती है। अगर आपको कल पहले से ही पता होता कि आज आपको क्या झेलना पड़ेगा तो आपको क्या लगता है कि आपका क्या रिएक्शन होता? आज से 10 साल पहले शायद आपको यकीन नहीं होता कि आज आप किस बहादुरी से चीजों का सामना कर रहे हैं। इसलिए स्ट्रगल आपको मजबूत बनाता है और अंत में कभी कभी फेलियर आपके लिए बेहतर रास्ते खोल देती है।
अचीवर्स इस कहावत में विश्वास करते हैं कि जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है। कुछ ऐसा ही 1978 में यानी कि 1978 में बर्नी मार्कस के साथ हुआ था। बर्नी एक गरीब परिवार से थी। हैंडी डैन नाम के एक हार्डवेयर स्टोर में कुछ समय काम करने के बाद उन्हें निकाल दिया गया था। इस हार के बाद उन्होंने अपने दोस्त आर्थर ब्लैंक के साथ हाथ मिलाया और अपना खुद का हार्डवेयर स्टोर द होम डिपो शुरू किया। जॉब से निकाला जाना बर्नी के लिए जैसे एक आशीर्वाद साबित हुआ, क्योंकि उनकी स्टोर आगे जाकर बहुत ही सक्सेसफुल हुई। उनके ब्रांड के कई सारे स्टोर्स अब अमेरिका के साथ साथ दूसरे देशों में भी खुल चुके हैं। और इसी के साथ हम भी पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन तक। तो यहाँ पर मुद्दा मामला ऐसा है कि आपने समरी में सीखा कि फेलिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है अपनी हार से सीखना और एक बुरी सिचुएशन से निकलकर सक्सेस अचीव करना। आपने ये भी समझा कि सक्सेस होने के लिए आपको सक्सेस और फेलियर को अब एक अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। सक्सेस की तरफ फेलियर भी एक प्रोसेस है। सिर्फ इसलिए कि आप एक टेस्ट में फेल हो गए या अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक फेलियर है। फेलियर हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है जिसे पूरी तरह कभी भी हटाया नहीं जा सकता। इस बात को एक्सेप्ट करें। फेलियर आपको डिफाइन नहीं करती, बल्कि आप उसे कैसे डील करते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। क्योंकि जिंदगी का मुश्किल दौर ही हमें मजबूत बनाता है, वही हमें सिखाकर समझदार भी बनाता है। आज सोशल मीडिया के कारण आप आसानी से किसी की भी सक्सेस को ट्रैक कर सकते हैं और अंत में आप निराश और उदास हो जाते हैं, क्योंकि उसके सामने आपको अपनी अचीवमेंट बहुत ही कम लगने लगती है। लेकिन कोई अपने फेलियर के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करता, है ना? जब आप उनकी पूरी कहानी जानते ही नहीं तो खुद को उनके साथ कंपेयर क्यों करते हैं? आपको क्या पता वो किन मुश्किलों का सामना करके आगे आए हैं। इसलिए खुद के लिए बुरा फील ना करें, अपनी सक्सेस पर गर्व महसूस करें और अपने फेलियर से सीखें। हमेशा ट्राई करते रहे, बस हार कर रुकना नहीं है। खुद को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है। ये बिल्कुल सूरज और चांद को कंपेयर करने जैसा होता है। दोनों ही चमकते हैं, लेकिन अपने अपने वक्त पर। और ये लाइन अपने आप में काफी है इस पूरी समरी के लिए। तो जी बताइए, शुरुआत में जैसे कि बात हुई थी फेलियर के बारे में, जो नजरिया था, क्या लगता है आपको? आपको लगता है ये नजरिया, नया वाला नजरिया अप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है? और हाँ, आपको लग सकता है कि रूबी स्टिल 4 लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही ना। तो वो लाइन है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, बीत न जाए रहना। तो आगे बढ़िए, और ये बहुत ही कमाल का नजरिया है। आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई कर लेंगे तो फिर क्या ही हो जाएगा ये तो आप भी जानते हैं। तो इतना भी रास्ता मुश्किल नहीं है। वैसे समरी के बारे में अपनी राय लिख करके जरूर शेयर करें।